नमस्कार, आप देख रहे सनातन संदेश न्यूज टीवी और मैं हूं प्रिया झा। प्रयागराज के घाटों पर जब नागा साधु धूनी रमाए बैठे दिखते हैं तो उनकी देह पर भस्म, हाथ में त्रिशूल और कंधे से लटका एक सूखा सा तुम्बा अक्सर लोगों की जिज्ञासा बढ़ा देता है। यह कोई साधारण पात्र नहीं बल्कि यह वस्तु है जिसे नागा साधु बड़े सम्मान से ब्रह्मा पात्र कहते हैं। पहली नजर में यह सूखा फल भर लगता है, लेकिन साधुओं की दुनिया में इसका अर्थ कहीं गहरा है। जैसे आम इंसान के लिए घर जरूरी होता है, वैसे ही नागा साधु के लिए यह ब्रह्मा पात्र जीवन का आधार है। यही पात्र उनका सहचर और उनकी पहचान है और उनकी तपस्वी जीवन शैली का मौन साक्षी भी है। इस पात्र से जुड़ी मान्यताएं, उपयोग और प्रतीकात्मक अर्थ सब मिलकर इसे रहस्य और श्रद्धा का अनोखा संगम बना देते हैं। इस विषय पर भोपाल निवासी ज्योतिषी एवं वास्तु सलाहकार पंडित हितेंद्र कुमार शर्मा ने विस्तार से जानकारी दी है। ब्रह्मा पात्र आमतौर पर सूखे तुम्बे से बनाया जाता है। साधु इसे प्राकृतिक रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। बिना किसी सजावट के नागा साधुओं के अनुसार उसकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी से जुड़ी है, इसलिए इसे ब्रह्मा पात्र कहा जाता है। माना जाता है कि प्रकृति ने इसे जानबूझकर थोड़ा कड़वा और कठोर बनाया है ताकि इसे कोई पशु नुकसान न पहुंचा सके। यही कारण है कि यह वर्षों तक साधुओं के साथ रहता है। नागा साधु अपने ब्रह्मा पात्र को बेहद पवित्र मानते हैं। वे इसे कभी भी अशुद्ध स्थानों पर नहीं रखते। सोते समय यह उनके सिरहाने रहता है या त्रिशूल और डंडे पर टंगा होता है। मान्यता है कि यदि ब्रह्मा पात्र टूट जाए तो यह अशुभ संकेत होता है। ऐसे में साधु को प्रायश्चित करना पड़ता है या विधि विधान से नया पात्र धारण करना होता है। यह विश्वास इसे एक साधारण वस्तु से ऊपर आध्यात्मिक साथी बना देती है। दिगंबर जीवन जीने वाले नागा साधुओं के पास भौतिक संपत्ति के नाम पर लगभग कुछ भी नहीं होता। ऐसे में ब्रह्मा पात्र ही उनकी अलमारी, रसोई, तिजोरी सब कुछ है। भिक्षा में मिला भोजन, जल या कभी कभी औषधि वस्तुएं सब इसी में रखी जाती हैं। यह न्यूनतम में जीने की उनकी साधना का प्रतीक है। साधुओं का मानना है कि तुम्बा पात्र में रखा पानी प्राकृतिक रूप से शुद्ध रहता है। कुछ योगाचार्य इसे क्षारीय गुणों से भरपूर बताते हैं, जो पाचन के लिए लाभकारी होता है। कठिन तपस्या, लंबे उपवास और मौसम की मार के बीच यही पानी उन्हें संतुलित रखता है। कई साधु अनुभव से कहते हैं कि इस पात्र का जल शरीर को भीतर से ठंडक देता है। ब्रह्मा पात्र का एक व्यापारिक पहलू भी है। यह हल्का होता है और पानी में कभी डूबता नहीं। स्नान के दौरान या नदी पार करते समय साधु इसे सहारे की तरह इस्तेमाल करते हैं। कुंभ या माघ मेले में संगम पार करते नागा साधुओं को देखकर यह बात आसानी से समझी जा सकती है कि यह पात्र सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि जीवन उपयोगी भी है। सन्यासों के अनुसार ब्रह्म पात्र केवल एक बर्तन नहीं बल्कि ब्रह्मांड का प्रतीक है। जैसे पूरा ब्रह्मांड एक पात्र की तरह है जिसमें जीवन पलता है, वैसे ही यह तुम्बा जीवनदायी जल का धारण करता है। ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता माना जाता है और यह पात्र उसी सृजन का छोटा सा स्वरूप माना जाता है। आज के समय में जब लोग साधुओं की जीवन शैली को कैमरे और सोशल मीडिया की नजर से देखते हैं, ब्रह्म पात्र और भी चर्चा में आ गया है। लेकिन नागा साधुओं के लिए यह कोई प्रदर्शन की वस्तु नहीं बल्कि त्याग, अनुशासन और प्रकृति से जुड़ाव का प्रतीक है।